Hello student, a very good evening. I hope all you are doing great for your upcoming exams. Today we learn about the map of class 6. क्लास 6 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मैप हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैप हो सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। इसके देखो अलावा भी मैप हो सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं मैप में कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। पर हम यहाँ पे 5-6 मैप के थ्रू हर वो लोकेशन ट्राई करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। उसके अलावा और भी पूछा जा सकता है, पर हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है तो आपको इसमें से सारा कवर हो जाने वाला है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो देखो एक नॉर्मल जो है मैंने मैप रखा है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 2-3 में ही मैप बन पा रहे हैं, पर जो नॉर्मल मैप है वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे पहला देखते हैं हम लोग फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इसमें हम देखेंगे रिवर्स के बारे में, क्योंकि आपसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो पूछ दी जाती हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये मैप विजिबल होगा। ऐसे ये इंडिया का पूरा मैप आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा आपको दिखाने के लिए। तो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, आप सब बड़े अच्छे से उसको जानते पहचानते हैं, वो क्या है, तो हमारी प्यारी गंगा, हमारी प्यारी गंगा है। तो गंगा देखिए यहाँ पे उत्तराखंड उत्तराखंड वाले एरिया से निकल के आ रही है, ओके। ऋषिकेश आती है, हरिद्वार आती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जा रही है आपकी गंगा, ठीक है ना। फिर यूपी से इलाहाबाद, यूपी के अलावा से वाराणसी, वाराणसी से बिहार की पटना पहुंचती है, पटना से कोलकाता पहुंचती है, और कोलकाता से पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। कोलकाता से कहाँ निकल जाती है, तो पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, ठीक है। कोलकाता से निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक आई। ये आपका क्या है, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल वाला। इसके बाद बंगाल में निकल जाती है, जिसको इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। वो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगली क्लास में होगा, पर आप इसकी एक बार लोकेशन ज़रूर देख लेंगे। तो आपकी गंगा नदी उत्तराखंड से निकलना चालू करती है। कहाँ से निकलना चालू करती है, तो उत्तराखंड से निकलना चालू करती है, यूपी में आती है, बिहार में आती है, और कोलकाता में जाती है। उसके बाद यहाँ पे जाती है बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बना लेती है। वो भी आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसकी एक बार लोकेशन देख लेंगे कहाँ से कैसे निकल रही है। आई होप आपको ये विजिबल होगा, तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट नदी आपसे पूछी जाती है, तो इसी की जो सहायक नदी है, इसी के बगल में हमेशा से चलती आई है, वो नदी आपसे पूछ ली जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। वो नदी है यमुना। यहाँ से यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकल रही है, यूपी में आ रही है। देखिए इसी के साइड ही साइड चल रही है, यूपी में आ रही है, यूपी के ऐसे ऐसे आके और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इलाहाबाद जो कि प्रेजेंट में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से ही कौन निकलती है, तो गंगा। तो आपको ये दोनों आई होप समझ में आ गई होंगी। जो आपकी गंगा है, गंगा ऐसे ऐसे आती है, और यमुना ये आके इलाहाबाद में मिल जाती है। अब इसके बाद आप इसकी देखिए और भी लोकेशंस देख सकते हैं। जैसे दिल्ली से होके निकलती है, आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आपको जो ब्लैंक मैप मिलेगा ना, आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड से दिल्ली में कुछ जाइए, दिल्ली से यूपी में निकलते हुए और यूपी में यहाँ मिला दीजिए। ऐसे यहाँ से उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड से यूपी में आप मैप में क्रॉस कर दीजिए, यूपी के बाद आप उसको बिहार में ले जाइए। अभी मैं ये भी बता दूंगा कहाँ बिहार है कहाँ क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ले जाइए और उसको ख़त्म कर दीजिए। अब जो और इम्पोर्टेंट नदी है आपके लिए, देखिए वो है एक ब्रह्मपुत्रा। शायद आपसे ना पूछा जाए, पर ब्रह्मपुत्रा यहाँ से ऐसे निकलती है, पर इंडिया में नहीं आती है। ये है ना नेपाल वाले इस एरिया से, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से घुसती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश से ऐसे घुसती है और फिर कहाँ निकल जाती है, तो बंगाल वाले एरिया में। तो आपको बाई चांस पूछ लिया जाता है, मुझे अभी याद आ गया, तो आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन जो आपकी रिवर्स है, वो जब आप आएंगे थोड़े नीचे तो है नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, एमपी में एक जगह है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से निकलती हुई ऐसे 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 तो गुजरात में अपना डेल्टा बना के यहाँ पे अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती है। और सेम आपको देखना है गोदावरी। गोदावरी इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। तो देखिए यहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर, आपने नासिक में सुना होगा, महाराष्ट्र में एक जगह है, महादेव जी का मंदिर भी है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ऐसे 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 आती है, और यहाँ पे आपके उड़ीसा वाले पार्ट के यहाँ अपना उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स थी, ठीक है ना। ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो मैंने आपको बता दी। और इसके बाद एक कावेरी भी आप देख लीजिए। कावेरी बिल्कुल साउथ में पड़ती है, जिसको साउथ की गंगा बोला जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे यहाँ पे अपना डेल्टा
बना देती है। तो ये 4 आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडिया है। देखिए अब बहुत सारी रिवर हैं, पर जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने रखी हैं। मैं आपको 30 मिनट का मैप बता दूं या 40 मिनट की वीडियो मैप बताऊं, कोई मतलब नहीं। मैं आपको 5-7 मिनट का मैप बताऊंगा, पर वहां से आपके कुछ क्वेश्चन जरूर कवर हो जाएंगे। देखिए आगे देखिए, जो नेक्स्ट है इसमें हम देखेंगे माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप आते हैं, ये आपके लिए विजिबल होगा, ये है पूरा मैप। अब इसको हम करने वाले हैं जूम। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हैं हिमालय, ठीक है ना। नेपाल उत्तराखंड वाले पार्ट में कौन मिल रहा है हमको, तो हिमालय मिलता है, ये आपको दिख रहा होगा हिमालय, ठीक है ना। नेपाल और उत्तराखंड वाले पार्ट में आप हिमालय ड्रॉ कर देंगे। जास्कर रेंज आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसके लिए आप परेशान ना हो। K2 आप याद रख सकते हैं, लद्दाख में है, ठीक है ना। और आपसे तिब्बत प्लेटू भी नहीं पूछी जाती, फिर भी पूछी जाती है तो चीन वाले एरिया में आप मार्क कर देंगे। इसके अलावा जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए, पहली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, तो ये आप देख पा रहे होंगे बिहार, झारखंड, और थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल में भी लग रहा है, थोड़ा सा आपका उड़ीसा में भी लग रहा है, पर आपका मोस्टली जो है झारखंड में। तो आप पूरा झारखंड और यहाँ के बॉर्डर टच करके आएंगे, छोटा नागपुर प्लेटू। जो प्लेटूज हैं उसको ऐसे ही दिखाते हैं, आप ऐसे मार्क करके उसमें लाइनिंग खींचते हैं, है ना। अगर आप मार्क करके आए तो ऐसे मार्क करके आए, ठीक है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। इसके अलावा आपका मालवा प्लेटू आप एमपी में बनाएंगे, आपको ये शेप याद रहे कोई बात नहीं, है ना। आप ऐसे बना के एमपी में मार्क कराएंगे और उसमें लगवाएंगे मालवा प्लेटू, इतने में आपका काम हो जाएगा। या फिर आप एमपी में ही लगा आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हिमालय, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। इसके अलावा भी बहुत हैं जिनको आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और हम अपने आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। आगे जो बढ़ते हैं अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप है वो ये वाला है। मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी वो इस मैप में कवर की गई हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है कई सारे शहर मिले हैं, पर हम वो कवर करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए होती है वो हड़प्पा। हड़प्पा आप कहाँ मार्क करेंगे, तो पाकिस्तान में, ठीक है ना। प्रेजेंट का पाकिस्तान वाला एरिया देख लीजिए, पाकिस्तान वाला कहाँ है ना, ये आपका हरियाणा हुआ, ये आपका हरियाणा हुआ। हरियाणा के जस्ट बगल में जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ आप इसको मार्क करेंगे। ओके, वहाँ आप इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। सेकंड जो है मोहिंजोदाड़ो। मोहिंजोदाड़ो आल्सो लोकेटेड इन द पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसको भी आप करेंगे, पर आप इसको ये देखिए राजस्थान है तो राजस्थान के बगल में करेंगे, या फिर आप भूल भी जाते हैं कि किसके बगल में, तो ये पूरा पाकिस्तान है यहाँ पे। तो आप पाकिस्तान के ऊपरी एरिया में, अगर हड़प्पा आता है तो पाकिस्तान के ऊपरी एरिया में, और मोहनजोदाड़ो आता है तो पाकिस्तान के निचली एरिया में। हड़प्पा और पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, बोथ आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। ओके, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो आती है आपकी ये क्या है, तो ये देखिए जहाँ पे भी मैप आपको ऐसा मिलता है वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात में 2 हैं, धौलावीरा और लोथल। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों आप याद रखेंगे। धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है, लोथल कहाँ लोकेटेड है। अगर आप इसको एग्जैक्ट याद रख पाएँ तो धौलावीरा यहाँ है और लोथल यहाँ है। और फॉर एग्जाम्पल आप नहीं भी रख पाते हैं बाई चांस याद, तो आप गुजरात के अंदर बना के आए, जो ये होता है ना, इससे आप याद रखें। जो ये शेप आती है ना मैप में, ये वाली शेप बगल में, ये गुजरात वाली होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली शेप है ना, ये गुजरात का तट है। तो गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र आ जाते हैं। तो गुजरात में कौन सी है, लोथल और धौलावीरा। लोथल और धौलावीरा बोथ आर लोकेटेड इन गुजरात। उसके बाद आप आएंगे राजस्थान, है ना। ये बड़ा सा जो एरिया है ये आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा एरिया है, तो ये है आपका प्यारा राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान का एरिया। राजस्थान में कौन सी है, तो राजस्थान में देखो एक है कालीबंगन, जो बिल्कुल ऊपर है। कौन सी है, कालीबंगन। एक यहाँ पे एक और आप देख पा रहे होंगे, देख रही होगी, चंदूदरो। ये एकदम बॉर्डर पे है, ये देखिए बॉर्डर पे, ये राजस्थान का बॉर्डर है ना, कच्छ वाला बॉर्डर। और ये कच्छ वाला में, कच्छ वाला नहीं, ये कच्छ तो यहाँ पड़ेगा गुजरात में। ये जो राजस्थान और पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। अब आप देखिए जो अगली इंपॉर्टेंट है वो आपकी हरियाणा में तीनों। तो ये है आपका हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी है, तो देखिए राखीगढ़ी आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है।
तो ये कहाँ है, हरियाणा। इसके अलावा आप रोपर भी देख लीजिए और वीरान्ना भी देख लीजिए, दोनों भी कहाँ है, हरियाणा में। अब आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, इसके अलावा भी बहुत सारी साइट है, आपने पढ़ी होंगी जब चैप्टर, बहुत सारी साइट है, आप चाहें तो उन्हें एक बार देख सकते हैं, है ना, या फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, लिख के बता दूंगा, उसको आप अपने देखिए। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी साइट हैं, बहुत सारी साइट वहाँ पे पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो चंदूदड़ो हमने देख ली, धौलावीरा हमने देख ली, मोहनजोदाड़ो देख ली, इसके अलावा लोथल देख ली, हड़प्पा देख ली, बनावली देख ली। बनावली जस्ट अ मिनट, बनावली यहाँ पे ऐड नहीं है, बनावली आप देख के चले जा सकते हैं, ठीक है ना। बनावली भी एक इम्पॉर्टेंट है। और राखीगढ़ी हमने देख ली है, और कालीबंगन भी आपने देख लिया है। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। अब सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा पाक में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, धौलावीरा और लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। ये 4-5 इंपॉर्टेंट थी। आगे चलिए, अब देखिए फैला यहाँ तक है, आपको पता है यूपी के मेरठ तक फैला है यहाँ से, है ना, और यहाँ महाराष्ट्र तक फैला है, यहाँ जम्मू कश्मीर तक फैला है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ थे, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वही ये है। नेक्स्ट देखिए, एक और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है कि जो हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं ना, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को किस प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से देखना। तो सबसे पहले तो आप यूपी में आएंगे, तो यूपी में आप सिंपल सी बात है, मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये आप जब उत्तराखंड में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है ना, जो खिचड़ी आप खाते हो वही खिचड़ी पर्व के नाम से इसको मनाया जाता है। फिर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, उसके पहले ये आप देख सकते हैं, तो एक हरियाणा पंजाब वाला कह सकते हैं, यहाँ पे क्या मनाया जाता है, लोहरी। ये तो आपने सुना भी होगा कि लोहरी मनाई जाती है ना, पंजाब में। तो पंजाब हरियाणा में मकर संक्रांति एज आ लोहरी मनाया जाता है, और उत्तराखंड में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है खिचड़ी पर्व की लोकेशन बताइए, तो आप उत्तराखंड में मार्क करनी पड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर में किस नाम से मनाया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। अब आप देखें, यूपी एमपी में हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति बोलते हैं, गुजरात का भी इम्पोर्टेंट है ना, उत्तरायण, क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो हमारा सन है ना, सन सूरज, वो उत्तरायण हो जाता है ना, यानी नदर्न हेमस्फेयर में आ जाता है। तो गुजरात में क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, तो गुजरात, ये क्या है, गुजरात, ठीक है ना। ये क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मकर संक्रांति बोला जा रहा है, यूपी एमपी में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण बोला जा रहा है। इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो और आपको साउथ में नाम मिलेंगे, जैसे मकर संक्रामा करके एक नाम है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे पोंगल, पोंगल भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। आई होप आप सबने सुना होगा पोंगल के बारे में जरूर। जो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है ना, पोंगल कहाँ है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा ऊपर के आपके हैं पेड्डा, पांडुआ, ये आपका उड़ीसा वाला एरिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मकर संक्रांति बोला। एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है असम, ठीक है, असम में बोला जाता है इसको बिहू। बिहू एक फोक डांस भी है असम का, तो इसको माघ बिहू बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है माघ, क्योंकि ये माघ का महीना होता है, जो हिंदी महीने है वो क्या होता है, माघ का महीना, तो माघ बिहू इसको बोला जाता है। तो अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए मैं यही कहूँगा, पंजाब लोहरी, उत्तराखंड खिचड़ी पर्व, गुजरात उत्तरायण, और एक और जो पूछा जा सकता है वो पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैप थे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टेट में आपको सारे बता दूं, है ना, क्योंकि कई बार केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महाराष्ट्र कहाँ है बताइए, असम कहाँ है बताइए, या किसी की राजधानी दे दी और पूछ लिया कि इसकी राजधानी कहाँ है, लोकेशन बताइए। तो यहाँ से देखो, ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे तो आप ये मैप देखिए, इसको पूरा बनाते हैं। ये कुछ राजस्थान वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, राजस्थान का बॉर्डर आएगा, ऐसे हरियाणा का बॉर्डर आएगा, फिर आपका ये ऐसे निकल जाएगा ऊपर की साइड, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है लद्दाख, सबसे ऊपर अब कौन सा आ गया, लद्दाख, पहले नहीं था, अब सबसे ऊपर लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे जो आपका निकल पे आएगा जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख के जस्ट नीचे निकल के आया वो क्या आया, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आप उसके नीचे आते हैं तो ये वाला पार्ट आपका हो गया हरियाणा। फिर उसके बाद यहाँ बीच में मिलने वाला है आपको दिल्ली, बीच में क्या मिलेगा, दिल्ली मिलेगा। जस्ट अ मिनट बेटा, बीच में क्या मिलेगा, दिल्ली मिलेगा। मैं अभी इतने पार्ट को आपको बताता हूँ। दिल्ली, दिल्ली के बाद ये वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे पंजाब, ठीक है। पंजाब के आप जस्ट नीचे आएंगे
तो ये आपको यूपी मिल जाएगा। यूपी के देखिए ये भी बॉर्डर पूरा नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, है ना, ये बॉर्डर पूरा नहीं है एक्चुअली में, इसको पूरा कर लेते हैं पहले। तो ये कुछ ऐसे आएगा, है ना, ये नेपाल वाला पार्ट दिखा दिया गया। यहाँ पे आपका उत्तराखंड होगा, सब लोग जानते होंगे। उसके जस्ट ऊपर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। बीच में आपका ये आ गया, कौन से स्टेट आ गए, तो बीच में ये यूपी आ गया। ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है, तो यूपी का है ना। और ये आपका कौन सा हो गया, तो एमपी हो गया। यूपी एमपी आप सब जानते होंगे, हमारे हैं। ये आपका कौन सा हो गया, तो राजस्थान हो गया। ये कौन सा हो गया, गुजरात। गुजरात याद रखेंगे, ऐसा जहाँ से कटा हो गुजरात होता है। गुजरात के आप जस्ट नीचे आएंगे तो ये बड़ा सा एक प्रदेश मिलता है, स्टेट महाराष्ट्र है। उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा गोवा का भी पूछ लिया जाए ना, तो महाराष्ट्र के ये इतना सा है बस, गोवा बहुत छोटा है। तो ये कौन सा है, गोवा है, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिए हैं आपको पेन से, जो ऐसे इमेज ली थी मैंने पेन से इसलिए लिख दिए कि जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, हो सकता है आप भूल जाए, तो पॉज करके आप देख लें, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इसके बाद आप आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपको केरला मिलेगा। केरला से इस साइड आएंगे तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा मिलेगा, फिर आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। बीच में ये झारखंड और छत्तीसगढ़, दो राज्य आपको मिलेंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसके ऊपर आपको बिहार मिलेगा, बिहार के यहाँ फिर नेपाल है आपका। और इसके बाद ये आप देखते होंगे सेवन सिस्टर जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो सेवन सिस्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये सबको याद होगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। नीचे के शायद ना हो तो कर लेना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे देखिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये लगभग सबको याद रहते हैं। अब दिक्कत कहाँ होती है, सेवन सिस्टर में। या फिर आपसे पूछ दिया जाए राजस्थान, वेयर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब आपको नहीं पता कि जयपुर यहाँ है ना, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि जयपुर यहाँ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए आप राजस्थान में कहीं भी एक ऐसा पॉइंट लगा के लिख दीजिए यहाँ पे जयपुर, है ना, आपका ठीक हो जाएगा। इतना 6 क्लास में इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है इन चीज़ों पे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूपी इतना बड़ा है, यूपी में कैपिटल पूछी जाए तो आपको पता है लखनऊ यहाँ है। अब आपको नहीं पता लखनऊ, तो आप बीच में सेंटर में लगाइए और लखनऊ उसको लिखाइए, तो आपका काम हो जाएगा। अब सेवन सिस्टर्स देख लीजिए थोड़ा सा, एक मैंने शायद मैप ऐड किया है, हाँ ये है, ये सेवन सिस्टर का इम्पोर्टेंट मैप है, ठीक है। इसको देख लिए तो सबसे पहले जो बॉर्डर बनाता है हमारा वो कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको एक बड़ा सा दिखेगा, ये कौन सा है, असम। असम से यहाँ आएंगे तो नागालैंड, असम से आएंगे नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे जो आप देख पा रहे हैं वो कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर के बाद ये जाला जो लंबा सा है ये कौन सा है, तो मिजोरम। ये कौन सा है, मिजोरम है। मिजोरम के बाद ये आप देख पा रहे हैं कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद ये आप देख पा रहे हैं मेघालय। अच्छा, एक और राष्ट्र है, स्टेट है यहाँ पे, जो ये स्टेट है। आप इसमें विजुअल एक्चुअली क्या होता है ना, कि गूगल से जो इमेज है वो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैंने गूगल की इमेज लगा दी ना, तो आप समझ तो बहुत अच्छे से जाएंगे, पर कॉपीराइट लग जाता है उसमें, है ना। कॉपीराइट लग जाता है तो वीडियो डिलीट, या तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे बुक्स से इमेज ली है ना। 2-3 दिन से मैं घर से बाहर भी था तो आपको वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैंने ये बुक से इमेज ली है, इसलिए ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा ना, कटी कटी छटी छटी सी इसकी बाउंड्री है। अगर मैं गूगल से लगाता तो बड़ी लग्जरी आपको इमेजेस मिल जाती, पर नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए एक और मिलता है त्रिपुरा। कभी पूछा जाए त्रिपुरा कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के ऊपर, है ना। बिहार तो वेस्ट बंगाल, ये देखो ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। इस त्रिपुरा यहाँ पे, सॉरी त्रिपुरा आपको यहाँ मिलेगा, है ना। जो यहाँ पे है वो कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम है यहाँ पे, है ना। इस चीज़ को याद रखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे त्रिपुरा मिलेगा, यहाँ पे ऊपर मिलेगा सिक्किम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप थे, और आप चाहेंगे तो इसकी मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में, जिससे आप बार बार इसको पढ़ लें। और कल मैं आपको सैम्पल पेपर दे दूंगा, आज नाइट में बना लूँ, कल रात में